गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 1.1 जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स and verify that LCM into HCF equal to product of two numbers। तो पहले जान ले LCM और HCF होता है। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए हम लोग निकालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 26 एंड 29, तो अब दोनों को फैक्टराइज करेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चले थे। 26 2 प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 91 7 से करेंगे 13। 13 के पहाड़ा में 7 बार में आता है। 13 25 65 13 78 13 91। अब इसको हम लोग लिख देंगे 26 इक्वल टू 3 2 into 1 5। 91 इक्वल टू 7 से लिखते हैं 7 into 5। अब आएंगे दो भाग है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम जो होता है एलसीएम जो होता है मैक्सिमम पावर होता है और बाकी जो संख्याएं सबको गुना करते हैं क्योंकि कॉमन मल्टीपल है तो ज्यादा। तो यहां हम लोग देखेंगे एलसीएम इक्वल टू 2 into 7 into 5। देखिए आप 13 जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए दोनों के बदले एक ही लिखिए। और एचसीएफ की बात आएगी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस पूरे टर्म में देखिएगा कि 13 ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसलिए 13 है। अब हम लोग को वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए आएंगे हम, लिखा हुआ है ना वेरीफाई। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो वेरिफिकेशन में लिखा हुआ है दो भाग LHS और RHS। LHS क्या है? LCM into HCF। RHS product of two numbers, that means 26 into 91। तो पहले हम लोग LHS निकालेंगे। LHS क्या है? LCM into HCF। ठीक है, एलसीएम कितना होता है? 2 into 7 into 30। एचसीएफ कितना हो गया? 30। तो एलसीएम को गुना करेंगे तो आएगा यहाँ पर 14 गुने 13।
14, 14 28 34 42, 2 हाथ में बच गया 4 और 14 कम 14 4 182 हुआ या मल्टीपल और यह 13 है तो यहाँ हो गया 182 इंटू 30। 13 का पारा पढ़ेंगे 13 दूनी 26 का 6 हाथ में बच गया 2 13 पचे 65 13 78 391 13 चलो 104 और 2 106 हाथ में बच गया 10 और 13 एकम 13 10 23 यह किसको गुना किया हम लोगों ने एलसीएम गुने एचसीएल। अब आएंगे हम लोग उसको क्रॉस कर देंगे ताकि गलती ना हो 23 66। अब हमको दूसरा भाग है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स तो दूसरा भाग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ आरएचएस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना हो गया 91 इंटू 26 इंटू 91 भी कर सकते हैं तो इसका गणना करने का अलग मेथड है तो पुराना जो मेथड है उसमें हम लोग गुना करेंगे 91 26 6 9 14 2 9 18 6 6 3 2 23 यह भी आया 23 66 दोनों इक्वल है देख लीजिए यहाँ पर LHS और RHS इक्वल है तो यहां लिखेंगे hence LHS इक्वल टू यहाँ कॉमन RHS very fast very y ठीक है। अब हम लोग चलें क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 510 और 92 इसका एलसीएम एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफाई भी करनी है तो आइए 510 को करते हैं 10 और 5 दोनों को फैक्टराइज करते हैं 2 से 255 आएगा 2 दूनी 4 5 दूनी 10 5 दूनी 10 यहाँ देखिएगा 5 2 7 5 12 3 से डिवाइड लग जाएगा इसीलिए 3 से भी लग जाएगा 8 का 24 5 5 से 17 इसको देखेंगे 2 46 2 तो हमारा आया 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 और 92 बराबर 2 गुना 3 तो 2 बातें यह रफ पार्ट है इसको जरूर बनाएंगे और इसको कैंसिल करते हैं बोर्ड में भी बनाएंगे। अब यहाँ पर आएगा एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा
देखिए यहाँ कॉमन जो है 2, यह दोनों का कॉमन है, तो इस दोनों के बदले एक ही 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, ऊपर वाले को पहले नीचे 2 इंटू 20, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, या तो हम इसी को फैक्टराइज किया 510 को, तो हम फिर दोबारा गुना क्यों करने जाए, फिर से देख लीजिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, यह कितना हो गया 510, और यहाँ हो गया कितना 46, ठीक है। तो 510 को 2 से जब गुना कर देंगे, मतलब शॉर्ट मैथड की बात कर रहे हैं, 510 को 2 से गुना करेंगे तो यह आराम से 1020, और इसको 23 से गुना कर देंगे, या 2 से गुना कर दिए तो 23 से कर देंगे, आराम से हो जाएगा। 0 23 दूनी 46, ठीक है, 23 दूनी 46, 4 और 23 से कम 23 460, क्या आया 23 460। मैथ में गुना करने की कई पद्धतियां हैं, प्रैक्टिस में नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब एचसीएफ क्या होता है, दोनों में चाहिए, तो जो राउंड किए हैं यही एचसीएफ, यही एचसीएफ। अब वेरिफिकेशन करनी है, ठीक है, वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा मैथ्स जो है वह सही है कि नहीं, तो मायने वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या निकालेंगे, पहले एलएचएस। एलएचएस क्या है बोलिए, एलएचएस कितना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना है 23 400 गुने 2, या आया गुना 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 9, 6 46 920। अब चलिए हम लोग अगला भाग है आगे, क्या है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या है, 2 है 510 को 92, तो देखिए 46 यह आया था, तो दुगुना कर देंगे, तो इसका दुगुना आना चाहिए, तो वो भी वही आएगा, कितना आएगा 46 900, दोनों इक्वल है, तो हम जरूर लिख देंगे अंत में हेंस, क्या लिखेंगे इस पूरे लाइन में, तो यह पूरा लाइन में क्या है, यह एलसीएम है और यह एचसीएम का, तो एलसीएम एलएचएस और इक्वल टू आरएचएस, यह वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको आप डिक्शनरी से मिला लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, 336 एंड 542, उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे, 336 और 542,
2 से, क्योंकि अंत लास्ट में 2 है तो हमारा आएगा 16 दूनी 32, 2 से 8 4, 2 से 4, 2 से 21, 3 से 7, 54 को करेंगे 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3 3 6 इक्वल टू हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पर 1 2 3, अभी हम इसके पहले वाले मैथ में रहे थे 4, तो 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू, ठीक है। और क्या है 5 4 54 इक्वल टू 2 इंटू 3 पर पावर 3। तो एलसीएम जो होता है मैक्सिमम पावर होता है और एचसीएफ जो होता है मिनिमम पावर होता है। तो आइए एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल टू मैक्सिमम पावर टू पावर 4, ठीक है, इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। और एचसीएफ होता है मिनिमम पावर, 2 का मिनिमम पावर 2 है और 3 का मिनिमम पावर, ठीक है। यह 6 हो गया, इसको गुना कर देंगे। तो हम गुना करने का थोड़ा सा देखेंगे, यहां तक तो गुना कर देंगे, ठीक है, 4 3 और 7, तो केवल यहाँ पर 3 ही 9 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे 3 3 6, गुने नहीं, ठीक है, देख जाएगा ताकि यह दोनों तो कॉमन हो गए या कॉमन हो गए, तो इस 2 को छूट जाएगा। तो गुना करेंगे, 9 का टेबल हमको मालूम है, 9 × 54, 9 × 27, 27 × 5 32, 3 9 × 27 3 30, ठीक है। यह हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से हमारा एलसीएम कौन हो गया 30 24, यही एलसीएम है, बराबर 30 24, मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएगा, एलसीएम हो गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन की बात करें, यह रफ पार्ट है तो मिटा सकते हैं, इसको रफ क्लिक करके काट दें। जब भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे सामने करेंगे, पीछे नहीं करेंगे। बहुत बच्चे पीछे के पेज में करते हैं रफ वर्क, बगल में कर लेंगे आराम से मिल जाएगा। पीछे के लिए भी रफ वर्क दिया रहता है तो उसमें करेंगे, लेकिन जरूर मैच को होता है। रफ वर्क कभी कभी चेक किया जाता है आपके रफ वर्क को, ठीक है। अब अगला चलेंगे हम लोग कि वेरिफिकेशन करना है, तो LHS LCM इंटू LCM, LCM कितना होगा 30 24,
गुने 6, तो 30 24 गुने 6, यही ना 6 कॉमन रखे थे। तो 6 चौका 24 का 4 5 बच गया 2, 6 दूनी 12, 2 14, 5 में बच गया 1, 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 1 36 18, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे, RHS प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 3 6 into 5, इसका भी वही मान होगा। एक बार हम लोग कैलकुलेटर को मिला लें, 6 चौका 24, ठीक है, और 6 दूनी 12 तो 14 और 36 18, ठीक है। इसका भी वही है 18 144। कैलकुलेशन में किसी से भी गलती हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान दिया जाता है। अब लिखेंगे एन LHS इक्वल टू RHS, वेरी गुड। जैसा कि हर लाइन में लिख देंगे, ठीक है। कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को तैयार कर दिया। अब चलेंगे हम लोग निकालने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12 15 and 20। वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, देखिए आप कह रहे हैं कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है, और मैथड क्या कर रहा है, प्राइम फैक्टर में फैक्टराइजेशन। तो ये और मैथड जो बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो हम इसको प्राइम फैक्टर कर देंगे 12 का 2 6 2 3 15 का करेंगे 3 2 5 और 21 का 21 3 7, ओके। 12 15 21 क्या क्या होगा, 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 पर पावर 2 इंटू 3 50 3 into 5 21 3 into 7। देखिए कॉमन, तो मैक्सिमम कॉमन पावर जो होता है वो HCF होता है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया वही HCF हो गया। HCF बराबर हो गया 3 और LCM हो गया मैक्सिमम पावर, तो 2 का मैक्सिमम पावर 2, 3 का मैक्सिमम पावर 1 है यानी कि 3, 5 का मैक्सिमम पावर 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर
5 का 20 और 3 60 आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 17, 23, 17, 23 and 29. 17, 23 and 29 दोनों तीनों को फैक्टराइज करते हैं। तो 17 इक्वल टू हो गया 1 into 17, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। 23 1 into 23 और 29 1 into 23, कक्षा ही नहीं होगा। तो इसका HCF जो है 1 और LCM होगा आपको 70 into 23 into 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 17 को 23 से मल्टीप्लाई 23 17 त्याई 51 5 के बचा 5 और 17 नहीं 34 5 अब 29 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 9 81 9 से 27 और 8 8 7 15 2 9 दूनी 18 3 दूनी 6 1 7 जोड़ देंगे 9 3 8 5 13 7 3 10 11 3 ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन है 8 9 एंड 2 फैक्टराइज करेंगे 8 का 2 into 2 into 2 to the power 9 का 3 into 3 स्क्वायर है 25 का 5 अब देखिए यहाँ पर सबको प्राइम मतलब इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वह 1 है। तो यहाँ पर HCF जो होगा 1 होगा और LCM जो होगा 8 into 9 into 20। इसको मल्टीप्लाई करने का बड़ा अच्छा तरीका है। इसको हम अगर 8 से गुना करते हैं 25 तो वह लास्ट में 0 हो जाएगा। तो 25 8 200 गुने 9 9 दूनी 18 आंसर हो यह HCF आंसर LCM और HCF ज्ञात करना है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गिवन दैट HCF 306 and 657 equal to 9, find LCM
306 657। तो हमने इसके पहले वाले प्रश्न में पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ध्यान रखिएगा यह 2 नंबर्स के ही केस में पढ़ना, ऐसा नहीं कि 3 नंबर्स में आप हम इसको फॉर्मूला का उपयोग करें। तो हमारा हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ कितना है 9, प्रोडक्ट हो गया 306 इंटू 656। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 656। यहाँ काट देंगे 9 7 63 3, यहाँ 2 बच गया 9 किया। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 306 में आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 306 73 छत्तीस 18 9 42 4 27 8 3 3 2। यह रेफरेंस को कैसे आएगा 22338 आंसर 22338। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 का टोटल सॉल्यूशन मिल गया है। नेक्स्ट 5 6 और 7 का बाकी है, इसको हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, आपके लिए लाभप्रद होगा। अपने दोस्तों को भी करें। न्यूज़ से लेवल से रिलेटेड आपकी पढ़ाई है, जितना लाभ उठा सकते हैं उठा लें और अपने दोस्तों और रिलेटिव को भी लाभ उठाने का मौका दें। जय हिंद।